नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन विद स्वाइवेलिंग हेड। सबसे पहले बात करते हैं मिलिंग क्या होता है। मिलिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें एक रोटेटिंग कटर के नजदीक हम वर्कपीस को लेके जाते हैं और उस पे एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। मींस एक रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट वर्कपीस को ले जाकर उससे एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना, दैट इज नोन एज मिलिंग। मशीन का यूज करके, मशीन का यूज से मीनिंग कि मशीनिंग के जो कंपोनेंट्स हैं मींस विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जो ह्यूमन के जो वर्क है उसको आसान कर दे, जो ह्यूमन के काम को आसान कर दे, उसको हम मशीन बोलेंगे। तो मशीन का यूज करके और वेरियस टाइप्स ऑफ जो मिलिंग के अंदर कंपोनेंट्स का यूज होगा उनको यूज करके और वर्क को परफॉर्म करना। तो ये जो मशीन है वो है वर्टिकल टाइप विद स्वाइवेलिंग हेड। वर्टिकल से मीनिंग क्या है, जिसमें स्पिंडल की जो पोजीशन है वो वर्टिकल हो। तो ये जो स्पिंडल की इसमें पोजीशन है ये वर्टिकल इन डायरेक्शन होती है। जैसे हॉरिजेंटल मशीन है तो उसमें जो आर्बर होता है उसकी पोजीशन हॉरिजेंटल होती है, लेकिन इसमें जो स्पिंडल की पोजीशन होती है वो वर्टिकल होती है। स्वाइवेलिंग से मीनिंग क्या है, जो स्वाइवेलिंग होता है मींस जिसमें हेड को किसी भी तरफ घुमाएं। हेड से मीन क्या है, हेड से मीन है जिसमें मोटर हो और वो जो मोटर है वो स्पिंडल को रोटेट करने में हेल्प करे। तो जिस हेड को हम किसी भी पोजीशन में मूव कर सकें, किसी पर्टिकुलर एंगल पे उसको सेट कर सकें, तो उस हेड को बोलेंगे स्वाइवेलिंग हेड। और वर्टिकल पोजीशन स्पिंडल की, इसलिए हम कंप्लीट को बोलेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन विद स्वाइवेलिंग हेड। अब समझते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे जो बॉटम पार्ट होता है ये है इसका बेस। बेस जो होता है वो मोस्टली ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि उसकी वियर रेजिस्टेंट पावर और उसकी वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बेटर होती है, इसलिए बेस को ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ये होता है कॉलम। मोस्टली जो कॉलम है उसमें मूविंग के कंपोनेंट्स रहते हैं, जो ड्राइवर और ड्रिवन मैकेनिज्म्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे कॉलम स्पॉट का फंक्शन कर रहा है। मींस जो हेड के साथ में ये पार्ट लगा हुआ है इस पार्ट को ये सपोर्ट दे रहा है ताकि हेड को सपोर्ट मिल सके। जो ये स्वाइवेलिंग हेड है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको किसी भी तरफ हम मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। इसमें मोटर होती है, उस मोटर को रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर या अदर पावर। इसके एंड में, हेड के एंड में स्पिंडल लगा रहता है। जो स्पिंडल है ये मोटर की पावर से रन करता है। जब मोटर मूव होगी तो ये भी रोटेट होगा। इसके एंड में कटर लगा रहता है, उस कटर की सहायता से हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इससे बोरिंग करनी हो तो बोरिंग का फंक्शन कर सकते हैं, कोई डाई बनानी हो तो डाई बना सकते हैं हम। तो ये फंक्शंस इससे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे होता है ये स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का मेन फंक्शन क्या है, जो नी है उसको अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करना। थ्रो ए गाइड वेज। गाइड वेज क्या करती है, इसको नी को गाइड करती है। अप एंड डाउन जब ये मूव करेगी तो ये आसानी से मूव हो सके, इसको आसानी से गाइड किया जाता है गाइड वेज के द्वारा। जो नी है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अप एंड डाउन मूव करना वर्कपीस को। वैसे तो जो स्पिंडल है एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वहां तक स्पिंडल भी अप एंड डाउन मूव कर सकता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो है रोटेट करने का। तो नी की हेल्प से हम इस वर्कपीस को कटर के नियर अबाउट लेके जाते हैं। अब उसमें और कौन कौन हेल्प करता है, नी के जस्ट ऊपर लगा रहता है सैडल। तो नी किसको सपोर्ट कर रही है, सैडल को सपोर्ट कर रही है। जो सैडल है वो टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, इस प्रकार से ये मूव करता है। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है इस पोजीशन में। जैसे हमारा पेंडुलम, जो सैडल है इसके ऊपर लगी रहती है टेबल। जो टेबल है ये कटर के क्रॉस, इस प्रकार से जो क्रॉस होगी उस क्रॉस पोजीशन में मूव कर सकती है, रेसिप्रोकेट कर सकती है। टेबल के ऊपर जो हमारे वाइसिज हैं वो लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से आसानी से वर्कपीस को फिट किया जा सकता है, आसानी से वर्कपीस को होल्ड किया जा सकता है।
ये मेन फंक्शन होता है टेबल का। अब इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है, जब मशीन को रन किया जाता है तो ये जो कटर है, ये कटर रोटेट होता है थ्रू ए स्पिंडल, और स्पिंडल रोटेट होगा यहाँ पे मोटर की सहायता से। तो ये रनिंग करेगा, मूव करेगा। नीचे से बॉटम से स्क्रू जैक और गाइड वेज की सहायता से जो ये नी है, ये वर्कपीस को इसके नजदीक लेके जाएगी, और अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हेड को हम सेट कर लेंगे, कितना लेंथी वर्कपीस है, कितना बड़ा वर्कपीस है, उसके हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। किस पोजीशन में कटर की सहायता से वर्क परफॉर्म करना है, तो ये इसको सेट कर लेंगे। जो ये सैडल और टेबल है, ये भी वर्कपीस को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम इस पे कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी हमें कटिंग इससे परफॉर्म करनी है। मिलिंग मशीन से, वर्टिकल टाइप मिलिंग मशीन से जो ऑपरेशन इससे परफॉर्म होते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि इसमें बोरिंग कर सकते हैं, या फिर इसकी सहायता से कोई डाई की कटिंग करनी है तो वो कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी वर्कपीस से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो ये थी दोस्तों वर्टिकल मिलिंग मशीन विद स्वाइवलिंग हेड टाइप। थैंक यू दोस्तों।